किसकी? रीट। रीट आरांगो दिल टूटेड़ो है, दो वजह टूटने को, एक तो पिछलो पेपर और एक पिछला पद। पेपर का तो हम कह नहीं सकते भाई, पेपर का अपना लेवल है, कभी भी कैसा भी आ सकता है। पेपर चाहे पोस्ट 50,000 आए या पोस्ट 5,000 आए, लगेंगे वही जो तैयारी करेंगे। बिना तैयारी वाला तो फिर भी नहीं लगेगा। पेपर आसान हो तो भी कौन लागे, पेपर टफ हो तो भी कौन है। मैं अगर बात पद की करूं तो आ गारंटी दे सकूं कि पिछली बार 5,000 पद को नहीं आ। क्यों को नहीं आवा कि पिछली बार 5,000 अगर पद आ गया तो फिर दोबारा सरकार को नहीं आएगी, क्योंकि जाति सरकार है, लास्ट समय आ गया है और एक शिक्षक भर्ती निकालनी पड़ेगी। राजस्थान की राजनीति शिक्षक भर्ती पे टिकी होती है। तो कितने पद आ सकते हैं? लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। जो अभी अभी नए नए बच्चे, उन्हें तो यही नहीं पता कि लेवल फर्स्ट कौन सा होता है। कई बीएड भी सोचा आपनो लेवल फर्स्ट है, जान लेवल फर्स्ट मतलब आप टॉप अपना बीएड करेडी ना होना। लेवल फर्स्ट बीएसटीसी में और लेवल सेकंड क्या है? बीएड की में जो धारी है वो। पद की अगर बात करें तो डीपीसी होने के बाद लेवल फर्स्ट की लगभग 15,000 समथिंग और इसकी 12,000 तो गारंटी ले गई थी, बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि 5,000 पे तो आने से रही। आएगी तो सरकार नहीं आएगी, लास्ट साल है, आचार संहिता अगली साल के लास्ट में लगे, उससे पहले पहले भर्ती तैयार करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। यानी या तो इस माह या नेक्स्ट माह है रीट पहले प्री होगी। प्री के लिए कोई पद बताना और जरूरी नहीं होता। प्री के बाद हम जिसे मेन बोलते हैं वो मेन एग्जाम है, वो 3rd ग्रेड की परीक्षा है जिसे हमने मेन नाम दे दिया। तो प्री का एग्जाम होगा। प्री इस महीने या अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिसंबर या जनवरी में मान के चलो आपका प्री होगा और 2027 में ही ज्वाइनिंग मिलेगी। 2027 में ही मेन काम होगा, सारा का सारा, यानी 2027 में इस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। भी सरकार नहीं चाहती अपनी छवि खराब करना, सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि हम दोबारा न आए। हर सरकार जाते समय कुछ भर्तियां निकालती है कुछ, तो वो आपके काम की चीज है। रट्टा मारना है, देखो मेरे का नाम देखो, नहीं समझ में आए तो रट्टा मार लिया, मैं भी रट्टा मारिया, सीधी सी कहानी, कुछ नहीं समझना वमझना कुछ नहीं है। ये बात आज समझ लोगे तो अच्छा है। आज का एडो मान लीजिए जो आपको आके ज्ञान देते हैं ना कि इन चीजों को समझा, कुछ नहीं समझना है, रट्टा मारना है। जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है ना वो खुद ही रट के है, वो भी रात ने रट्टा मारन लाग रहे हो। क्या समझना यार, जो चीजें रट ली वो आपकी स्थायी रहेगी, समझी हुई चीज कभी स्थायी नहीं रहेगी। आप रीजनिंग को समझते हो, 6 महीने छोड़ के देख लो। और 6ठी क्लास में रटी थी, वंस देयर वाज ए क्रो टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास। आज तक याद है वो, कारण रट्टा था उसको। रट लियो, एक बार रट लियो थे, जो चीज नहीं समझ में आ रही रट्टा मार दियो साले। अरे लोगों ने मैथ का रट्टा मार दिया, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप समझते हो। जैसे मेरे 10वीं में गणाई नंबर आ 90 ऊपर आ, सही 86 आ 10वीं मैथ में है, नहीं 86 या 90 को, 86 है शायद, 84 हाईएस्ट नंबर मेरा मैथ में ही आ। लेकिन मन ब्याज को एक सवाल को नहीं आया आज। क्यों? क्योंकि मैंने उसे समझा था, रटा नहीं था। एक दो सूत्र रट्या, लंबू चौधरी चोखो ऊंट उधार लिया और रुपए ने, वो जरूर याद है। इसलिए रटी हुई चीज, कैसे कबूतर आपने समझा नहीं था, आपने रटा था। तो इन चीजों को रट्टा मार दो, कुछ नहीं समझना चाहिए, कुछ नहीं। रट्टा मार मार के लोग आईएएस बन गया, वो तो खेल की डोग है था लो। तो समझने वाली चीज क्या है आपके? मैथ है, रीजनिंग है, उनको समझो। लेकिन लंबी नहीं टिक पाएगी, ये ध्यान रखना। समझी हुई चीज लंबी नहीं रहेगी। मैथ रीजनिंग, रीजनिंग को छोड़ दो आप 2 महीने, आप खुद भूल जाओगे यार इन निकालनो क्या है। लेकिन एक रट्टो थे, आधी रात ने जो कोई खड़े हो बोले ओ बता, ओला भाई कुदन हत्याकांड शिकर में है, इधर तारीख न है, तो रट लियो आना, ऊंधा पड़ गए, सुंधा पड़ गए, जिया रटो। लेकिन रट्टा मार लियो। अगर आपको नौकरी लगना है, भले आज रट लेना मेरे कहने पे, भले 6 महीने बाद रट लेना, पड़ेगा रटना। कौन सी चीज है समझे? हिंदी का हर एक टॉपिक रटना, जीके का तो अत कहने की बात है, दिमाग में सेट कर रेडियो कि इनको समझो। कुछ नहीं समझे भैया, मैं तो रट लियो, मैं आप रट्टा मारिया जद मेरे याद है, समझेड़ा मेरी को नहीं याद रहा। आ जाओ।